हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ड। तो गाइस आज हो गई है 4 मार्च। तो जानेंगे इस वीडियो में 4 मार्च 2022 की टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स, वो भी मात्र 10 मिनट में। शुरुआत करते हैं पहली न्यूज़ के साथ। पहली न्यूज़ है कि 3 मार्च को मनाया गया कौन सा विश्व वन्यजीव दिवस, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ठीक है, हर साल 3 मार्च को विश्व वन्यजीव और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मनाने के लिए विश्व वन्यजीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, यह वन्यजीव अपराध से लड़ने हेतु तत्काल कदम उठाने का आह्वान करता है, जिसका पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव व्यापक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 20 दिसंबर 2013 को अपने 68वें सत्र में 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में नामित किया था। ठीक है, तो कब से बन रहा है ये दिवस? 2013 से। ठीक है, यूएनजीसी का जीए का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, असम सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया। असम सरकार ने राज्य विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958, इसको शॉर्ट में कहते हैं AFSPA। ठीक है, असम गवर्नमेंट हैज़ एक्सचेंज द कंट्रोवर्शियल आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 AFSPA। ठीक है, इसको 6 और महीने के लिए बढ़ा दिया है। अधिसूचना 28 फरवरी को लागू हुई। प्रारंभ में यह अविभाजित असम में नागाओं द्वारा आंदोलन के दौरान 1955 का असम अशांत क्षेत्र अधिनियम था। इस अधिनियम ने सेना को कुछ हद तक मुक्त कर दिया, जिसे सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 के समावेश के साथ निरस्त कर दिया गया था। AFSPA नवंबर 1990 में असम में लागू किया गया था और तब से सरकार द्वारा समीक्षा के बाद इसे हर 6 महीने बढ़ाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं क्या है करंट अफेयर्स। देखिए, नेक्स्ट बता रहे हैं TS रामकृष्ण ALIC म्यूचुअल फंड, सॉरी LIC है, LIC म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO बने हैं। LIC म्यूचुअल फंड के प्रभावी रूप से TS रामकृष्णन को अपना प्रबंध निर्देशक और CEO नियुक्त करने की घोषणा की है। ठीक है, MD और CEO बने हैं। रामकृष्ण LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट के MD और CEO के रूप में दिनेश पांगटे इससे पूर्वकालिक निर्देशक और CEO का स्थान लेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कौन थे इस पोस्ट पे? दिनेश पांगटे। ठीक है, नेक्स्ट, CDSL 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला पहला डिपॉजिटरी बना। ठीक है, CDSL क्या है जानते हैं इसके बारे में। ऑन 1 मार्च 2022 सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज अनाउंस्ड दैट इट नाउ हैज़ ओवर 6 करोड़ इक्विवेलेंट टू 60 मिलियन एक्टिव डीमैट अकाउंट्स। आपको पता होगा कि लॉकडाउन से डीमैट अकाउंट्स का जो ओपनिंग रेट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। काफ़ी लोग इस मार्केट में आना चाह रहे हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों ने 2020 के लॉकडाउन के बाद से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डीमैट अकाउंट्स खोले गए हैं। ठीक है, डीमैट अकाउंट इज़ अ टाइप ऑफ अकाउंट दैट कैन बी यूज टू होल्ड ऑनलाइन कॉपीज ऑफ सिक्योरिटीज एंड शेयर्स। डीमैट अकाउंट इज इन इट्स एंटायरली इज अ डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट का फुल फॉर्म ही होता है डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ डीमैट अकाउंट इज टू होल्ड शेयर्स दैट हैव बीन बॉट और डीमटेरियलाइज, meaning the conversion of shares from physical to electronic form to facilitate online share trading for the users। तो मेनली डीमैट अकाउंट के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या होता है। जनरली आप जो भी ट्रेडिंग करते हैं शेयर्स वगैरह की, इक्विटी में जो भी आप पैसा लगाते हैं, तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। जैसा आपका सेविंग अकाउंट होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, ऐसे ही डीमैट अकाउंट होता है, ये शेयर्स के लिए होता है, शेयर्स को होल्ड करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल का स्वर्ण जीता। भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने मिस्र के काहिरा में चल रहे 2022 अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। रजत पदक जर्मनी के माइकल श्वाल्ड ने जीता है, जबकि रूस के आर्टेम शैनोसोव ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में भारत की ईशा सिंह ने रजत पदक जीता, यानी कि सिल्वर मेडल। ओके, चलिए नेक्स्ट, नासा ने नेक्स्ट जनरेशन GOES गोस टी मौसम उपग्रह लॉन्च किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, जानते हैं इसके बारे में। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने
कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से 4 अगली पीढ़ी के मौसम उपग्रह की एक श्रृंखला में से तीसरे जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट, GOES का फुल फॉर्म क्या है ये पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। उपग्रह को GOES-T नाम दिया गया। ठीक है, एक बार उपग्रह अपनी भूस्थिर कक्षा में स्थापित हो जाने के बाद इसका नाम बदलकर GOES-T से GOES-18 कर दिया जाएगा। पश्चिम गोलार्ध में मौसम और खतरनाक पर्यावरणीय परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन यानी कि नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा GOES-T का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है कि भारतीय वायुसेना पोखरण रेंज राजस्थान में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित करेगी। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स 7 मार्च को राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण रेंज में होने वाले अभ्यास वायु शक्ति एक्सरसाइज वायु शक्ति का संचालन करेगी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के कुल 148 विमान भाग लेंगे। इस अभ्यास में पहली बार राफेल विमान हिस्सा लेंगे। अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा हर 3 साल में एक बार किया जाता है। आखिरी वायु शक्ति अभ्यास 2019 में हुआ था, तो 3 साल बाद यानी कि 2022 में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बात है अपने इंडिया देश के लिए। जानते हैं इस रिपोर्ट के बारे में क्या है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एडिशन ऑफ नाइट फ्रैंक द वेल्थ रिपोर्ट 2022, इंडिया रैंक्स थर्ड इन टर्म्स ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स पॉपुलेशन ग्लोबली इन 2021. The number of ultra high net worth individuals in India grew by 11% annually to 145 billionaires in 2021, the highest percent increase in the Asia Pacific region. ठीक है, और ultra high net worth individual are individuals who have a net worth of $30 million और more than 226 करोड़। ठीक है, तो इस लिस्ट में कौन होते हैं जिनकी नेटवर्थ 226 करोड़ से ऊपर होती है। तो द यूनाइटेड स्टेट्स 748 एंड चाइना 554 टॉप्ड। तो फर्स्ट रैंक पे रहा है यूनाइटेड स्टेट्स इस लिस्ट में, और सेकंड पे रहा चाइना, और थर्ड पे इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट अडानी ग्रीन को मिला 150 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए LOA क्या होता है अभी जानते हैं। Adani Green Limited said that its subsidiary Adani Renewable Energy Holding 15 Limited has received the letter of award बोलते हैं LOA को, for setting up 150 megawatt solar power plant for a period of 25 years. The rate fixed for this project capacity is $2.34 per kilowatt. Okay. नेक्स्ट और लास्ट आज का फरवरी में GST का जो संग्रह है, मतलब GST कलेक्शन कितना रहा, 1.3 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, माल और सेवा कर यानी कि गुड एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको शॉर्ट में GST हम बोलते हैं, इसका संग्रह यानी कि कलेक्शन कितना रहा फरवरी 2022 में, 5वीं बार 1.3 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया। फरवरी 2022 के महीने में एकत्रित सकल GST राजस्व 1,33,026 करोड़ रुपए, जिसमें GST CGST आपको बता दो, GST CGST यानी कि सेंट्रल GST और स्टेट GST यानी SGST में डिवाइड रहता है। ठीक है, और उनको दोनों को मिला के कौन सा होता है IGST यानी कि इंटीग्रेटेड GST। ठीक है, तो तीनों जगह से कलेक्शंस आते हैं, उनको एकत्रित करके बताया जा रहा है कि 1,33,026 करोड़ रुपए आए हैं टोटल। ठीक है, तो किस किस में कितना कितना आया है जान लेते हैं एक बार। CGST यानी कि सेंट्रल GST में आया 24,435 करोड़। ठीक है, SGST यानी कि स्टेट GST में आया 30,779 करोड़ रुपए, और IGST में आया 67,471 करोड़ रुपीस। ठीक है, और इसके बाद उपकर 10,340 करोड़ रुपए आया है। ठीक है, माल के आयात पर एकत्रित 638 करोड़ रुपए सहित है, मतलब टोटल इतना इतना आया CGST से 24,000 और 30,000 आपका आया SGST से, और 67,471 करोड़ आया आपका IGST से। ठीक है, तो बेसिकली आपको याद रखना है 1.3 लाख करोड़ GST का कलेक्शन रहा है फरवरी में, ये मेन है। ठीक है, तो अगर आपको पता हो कि जनवरी में क्या कलेक्शन रहा था GDP का, सॉरी GST का, अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट मंथ भी बताया था, अगर आपको याद हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है,
बाकी मिलेंगे कल हम फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, टिल देन बाय बाय।